अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सना आप सबका? अल्लाह सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच जो लोग से सब्सक्राइब करते हैं और मेरी न्यू कन्वर्सेशन के लिए मुझे सुनते हैं। बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। और जल्दी जल्दी से मुझे लाइक कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद लाइक कर दीजिए। और जितना हो सकता है इस वीडियो को, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं वो बातें आपसे डिस्कस करूं जो कि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा नसूर बन चुका है, जिससे हम कहते हैं ना कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये तो होना ही नहीं, वो वाली बात है। अच्छा, हम मेरे लिए ना ये बात बड़ी एक अट्रैक्शन भी होती थी इस बात को समझने में, लेकिन अब तो तकलीफ होती है। देखो, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, हम भी ऐसे हमेशा, मैंने भी ज़िंदगी में ऐसे ही किया। ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी थी कि मैंने कहा ही नहीं कुछ। मतलब कि ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में। तो इंसान की शख्सियत कभी टूटती बनती, जुड़ती जुड़ाती, मुझे लगता है कि 40 के पास जाके इंसान बिल्कुल इतना संभल गया होता है दुनिया से, ना तो वो धोखा खा सकता है, ना तो वो किसी डिसीजन को गलत ले सकता है। वो कहते हैं ना, मोमन एक जगह से दूसरी जगह नहीं डसा जाता। तो इसीलिए कहा गया है कि जब इंसान को समझ लग जाती है ना, लेकिन ये इंसान की नेचर है कि ये मार खाए बगैर बाज नहीं आता। इनको खुद बड़ा एक्सपीरियंस करने का शौक होता है। इसलिए मैंने ये बात की कि बहुत सारे लोग, जैसे चैनल पे मैंने देखा शुरू शुरू में इतने शरीफ आते हैं। राशिदा मलिक की आप पुरानी वीडियोस उठा के देखें, यकीन करेंगे ऐसे लगता है जैसे काम वाली माई होती है। वो साहिदा बीबी की उठा के देखें, वो भी ऐसी लग रही है। आप ममूना मुस्लिम को, वो तो खादी बार हो गया ना, वो तो खैर उसने बड़ा तमाशा लगाया इस्लाम को लगाया, अभी हाथ दिखा रही है, वो भी क्लब्स के अंदर। फिर सारा कुछ ही सिलाता जनाब। बहुत ही शेम फॉर यू। और इतने तुम सियाने बढ़ दो। अच्छा, वहाँ पे मेरा ब्राइडल शूट था, तो मैंने ब्राइडल शूट भी करवा लिया और शादी पे भी चली गई। ये कैसा तुम्हारा कॉन्फिडेंस है जो सा तुम ब्राइडल बनकर ब्राइडल के साथ ही बैठ गई? तो तुम्हें नहीं फील होता कि एक दिन तो ये इज्जत का मिलता है ब्राइडल को, ग्रूम को, वो भी तुम कह रही हो मैं अब उसके बराबर जाके बैठ जाऊँ? तुम्हें तो बैठना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें तो शूट रखना ही नहीं चाहिए था। इतना तैयार श्यार होकर फिर रही थी। वैसे तुम्हें देख के बंदा कहे यार ये पागल तो नहीं कहीं, इतनी तैयार हो गई, कौन आता है शादियों पर? और एज भी इतनी कुछ छोटी नहीं कि तुम्हें समझना हो किसी चीज़ की। इसलिए ये सारी चीज़ें मिलके बहुत सारी चीज़ों की तोड़ फोड़ होती है इंसान की ज़िंदगी में। शख्सियत बनने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी हर जो आने वाली ज़िंदगी है ना, उसमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जब मैं खुद पढ़ रही थी तो मुझे ये याद है कि वहाँ उस क्लास में 60 से अबव लोग भी पढ़ रहे थे, एज प्लस के। तो ये पढ़ने का जो अमल है, ये कहीं पे इसकी बाउंड्रीज नहीं है। वो कहते हैं ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए चीन भी जाना पड़े तो तुम जाओ। तो वो चीन यार यही था कि तुम मेहनत करो। हमने मतलब बदल दिए हैं। हमने हर चीज़ को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे थे। हम अपना इस्लाम बनाने के चक्कर में होते हैं कि यार ऐसे अपना इस्लाम बना लिए। बहरहाल, जो लोग भी उम्रे पे भी गए हुए, एक नया ट्रेंड होता है, उनके लिए भी बहुत सारी विशेज़ हैं। अल्लाह ताला उनको अच्छे उनके उम्रे कबूल करे। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ थी आज, कि किसी को बज़ाहिर देखकर उसकी शख्सियत के लिए जजमेंटल मत हुआ करें। आपको क्या पता कि उसके बैकग्राउंड पे कितनी स्टोरीज चल रही हैं। एक सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला इंसान, ये मेरे साथ खुद भी होता है ऐसे। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा कोई समझती हूँ खुद को कि नहीं हुई मैं इतनी वायरल, लेकिन यकीन करें, लोग देख के अगर पता चल जाए ना उनको कि मैं वही हूँ, तो कैमरा खोलने से बाज नहीं आते। यार ये एटिकेट्स के बाद खिलाफ है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आपको आपको किसी ने पहचान लिया है ना, तो आप वहाँ पर कैमरा खोल लेंगे। वो देखो, आपके साथ वो सारे लोग खड़े बैठे होते हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका सास ससुर, ननाना वनाना, दोस्त, जो कि अवॉइड करते हैं यहाँ पर कैमरा से मतलब वैसे भी आम ब्लॉगिंग में नहीं आते, और आप पकड़ के ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। तो फिर आपको अगर कुछ कहा जाए तो फिर आप ब्लॉगिंग बना के कहते हो जी वो तो अच्छी ही नहीं अखलाक की, वो तो बिल्कुल नहीं अच्छी, यार से नहीं अच्छे, इस मामले से बिल्कुल नहीं अच्छे। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आती है ऐसी बातों पे। मैं तो बात सीधी मुंह पे कर देती हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे वक्त ने सिखाया है। पहले मैं कहती थी कि नहीं नहीं यार, वो दिल टूट जाएगा, और दिल जड़ा एक बार टूटना है वो ठीक है, बार बार टूटने से बेहतर है। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि किसी को भी देख कर जजमेंटल मत हुआ करें। हर एक की, अगर आपको लगता है कि आप इसके लायक हो,
तो आप ज़रूर उसको इस चीज़ के बारे में गाइड करो भाई ये सही है या गलत है। लेकिन हर बंदा अपनी एक लाइफ जी रहा है और हर बंदा एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है कि यकीन करें अगर आप उसको अंदर से खोलेंगी ना तो आपको लगेगा यार मेरा गम तो कुछ भी नहीं। बस इस एहतराम को, जो इंसानियत का एहतराम है ना, इसको बरकरार रखें। जानवर देखो, जानवर के अंदर अल्लाह ताला ने अकल तो नहीं ना रखी, लेकिन बच्चे उसके भी जब होते हैं तो वो भी बड़ा संभालती है, हाथ वो भी नहीं लगाने देती। तो एक नेचुरल सी चीज़ें हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ सिखाया। इंसानियत के नाते इंसानों को एक दूसरे से प्यार करो। इमरान खान ऊपर आया, आप लोगों ने पीछे पड़ गए यार, उसके बेचारे का कख नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। इतना अच्छा लीडर हमारे मुल्क को मिलना है कि, लेकिन हमारे यहाँ पे इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं खुद देखती हूँ, ठीक है मांगने वाले जो भी हैं, करप्ट हैं, जैसे भी है, आपने सिक्के भी तो फेंक देने होते हैं। हमारे घरों में जगह जगह सिक्के गिरे होते हैं, आप चेक कर लो जाके, तुम भी अपने घरों में चेक कर लो, आपकी जेबों में होते हैं। और अक्सर होता है, मेरी 2 मशीनें ख़राब हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि पैंट में कॉइन्स थे और वो मैंने चेक नहीं किए, मशीन के उसमें फंस गए और काम गया। तो ये सब बातें कहने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखा करें और एक दूसरे की जो प्राइवेसी है उसका एहतराम किया करें और इंसानियत के नाते एक दूसरे की इज़्ज़त करें। अपने हमसायों पे भी नज़र रखा करें, इस मामले में नज़र रखा करें कि उनको कोई टेंशन तो नहीं, उनके घर से जब कोई बोलता है, लड़ाई होती है या खुशी है, गमी है, ज़रूर थोड़ा बहुत देख लिया करें। अल्लाह ताला ने तो हमें, नबी पाक ने तो पता नहीं 150 मकान तक को, मैंने 100 को कहा है कि वो हमारे हमसाए ही हैं, और हमसायों के हकूक़ भी बताए गए हैं। और मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जब भी ज़िंदगी में मुश्किल आती है ना, आपके बहन भाई तो देर से पहुँचते हैं, लेकिन एक हमसाए ऐसे होते हैं जो कि इन द स्पॉट आपके पास पहुँच जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इन सब चीज़ों का एहतराम किया करें। और जितना हो सकता है, आज मैं बहुत 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 थक गई हूँ। रोज़ ही वैसे थक जाती हूँ, काम बहुत ज़्यादा होता है, दिन छोटा सा होता है, रात फटाफट ही हो जाती है, समझ ही नहीं आती दिन किधर जाता है। गर्मियाँ च मुकदा नहीं तो सर्दियाँ नहीं, पता नहीं चलता। तो आप लोग प्लीज़ बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं अपनी बहन को कह रही थी कि यार अगर मेरा चैनल चल जाए और मेरे ख्वाब पूरे हो जाए तो मैं तो खुशी से मर ही ना जाऊँ। मेरे भी ख्वाब पूरे हो जाए यार, मैंने उम्रा करने जाना है। बस अल्लाह करे कि कोई इंसान देख रहा हो और वो अगर मुझे उम्रे पे भेज सकता हो तो बिलीव मी, मैं तो कह सुना है कि महरम के बगैर भी भेज देते हैं। तो अब मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है, सबसे बड़ा रोला है वे। तो इसलिए प्लीज़, मैं हमेशा कहती हूँ मैंने अब इस पर रोना नहीं, लेकिन अल्लाह के घर जाने का बहुत दिल करता है। ज़िंदगी के देखें हर, मैंने आज भी मुझे ये सोच के तकलीफ़ होती है कि मैंने इस मुल्क में सिर्फ फैसलाबाद देखा है या लाहौर देखा हुआ है, इसके अलावा मुझे पता ही नहीं दुनिया किधर जा रही है। तो ये चीज़ें कभी कभी दुख देती हैं और जब बहुत तकलीफ़ देती हैं, जब पता चलता है मैं एडी पढ़ी लिखी हैं और इतनी सेंसिबल हूँ और मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसा लगता है आप डिस्ट्रॉय हो गए हो, आपको मिसयूज़ कर लिया लोगों ने, आपकी कदर ही नहीं की कि आपके अंदर कितने गुण हैं। बल्कि फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को, ऐसे लोगों से जो आपको इतना अपना सबसे अच्छा वर्क दे रहे हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को। और जल्दी जल्दी से आपने मेरे सब्सक्राइबर पूरे कर दें, वॉच टाइम भी पूरा करवाएं ताकि मैं भी